Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about JSON data and Flask. So guys, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब कभी भी आपके पास कोई JSON डेटा आता है और जब आपको उसको Flask के साथ यूज करना होता है लाइक यूजिंग द APIs, then how we going to be handle this kind of data. ठीक है, तो गाइज ये वाला वीडियो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद मैं MongoDB पे जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि Mongo के साथ कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसका जो डेटा उसको रीड कैसे करता है। तो गाइज देखो, बेसिकली इस जो मैं ये बनाने वाला वीडियो इसका डायरेक्टली रिलेशन है Mongo के साथ, क्योंकि जो Mongo होता है ना वो भी जो डेटा स्टोर करता है वो भी JSON के फॉर्म में यूज करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड DSON। ओके, तो अगर तुम्हारे पास वैसा डेटा है तो जब तुम उसको फेच करते हो ना तो वो तुम्हें JSON के फॉर्म में ही दिखेगा। ओके, तो प्लीज कोशिश करना कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आएगा ना तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगा आप लोगों को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ठीक है, तो बेसिकली चलो हम चलते हैं पहले हमारे data.json पे। तो देखो, मैंने एक JSON फाइल बना के रखी है यहाँ पे। बहुत बड़ा काम नहीं है गाइस, सिंपली तुम्हें जाके अपने VS कोड में इस बटन को क्लिक करना है जो हमें फाइल ऐड करने के लिए ऑप्शन देता है और यहाँ पे तुम सिंपली लिख सकते हो user.json, नथिंग एल्स। बहुत ईजी काम है। ठीक है, तो हमने देखो ये फाइल यहाँ पे बना दी। ऐसा ही सेम मैंने यहाँ पे data.json लिखा है और यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरीज रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये नथिंग बट अ डिक्शनरी। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिक्शनरी है जिसमें मेरे पास 3 यूजर नेम है। ओके, अब मैं ये डेमो आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो पिछले वाले वीडियो में लॉगिन वाला पार्ट किया था, सो व्हाट वी लर्न देयर कि जब हमें फ्रंट एंड से यूजर का डेटा आता है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, जो भी वो लोग अपने टेक्स्ट वाले बॉक्स में भर के हमें देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है हम बैक एंड पर उसको प्रोसेस करते हैं और हम फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स दे देते हैं। इन शॉर्ट व्हाट विल डू, हमारे API में जाते हैं, हम हमारे API को प्रोसेस करते हैं और अकॉर्डिंगली हमें जो मिलता है वहाँ से रिटर्न करके दे देते हैं। अगर यूजर सक्सेसफुल है तो हम उसको रिटर्न में ट्रू भेज देते हैं, सक्सेस और मैसेज दे देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम उसको कुछ इनवैलिड मैसेज का मैसेज दे देते हैं। करेक्ट, हम यही करते हैं। बट अगर आप लोगों को ये चीज़ याद होगी तो हमने वो चीज़ कैसे हैंडल की थी, हमने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हमने सिंपल हार्ड कोड काम किया था। राइट, हमने सिर्फ नाम वैलिडेट करके छोड़ दिया। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी चेक कि मेरा जो डेटा JSON है यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ DB हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स है, हमारे पास कुछ इंसर्टेड डिटेल्स हैं। हम इस DB में से उस चीज़ को रीड करेंगे एंड देन वी आर ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड मेरे DB में है। ठीक है, तो ये जो data.json है गाइस, यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करना कि ये JSON फाइल नहीं है, इट्स अ DB फाइल। ओके, तो चलो इसके लिए हम API लिखते हैं और मैं आपको उस साथ साथ समझाता भी जाऊंगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और कैसे ये चीज़ प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास API तो हमारी रेडी है, मैंने लॉगिन का ऑलरेडी लिख के रखा है। यहाँ पे सिर्फ हमें जो लिखना है वो लिखना है हमारा लॉजिक। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप ये है कि जो भी हमें फ्रंट एंड से है हमें पहले वो एक वेरिएबल में लेना है। ठीक है, तो हम एक डेटा में जाते हैं और डेटा में से जो भी हमें रिक्वेस्ट दी गई है हम उस रिक्वेस्ट को यहाँ से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो भाई फ्रंट एंड तुमने हमें जो भेजा है हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, कहाँ पे लिया, हमारे डेटा के वेरिएबल में ले चुके हैं। करेक्ट, अब हमें अगला पार्ट क्या करना है, अब इस डेटा में जो वेरिएबल में हमारे पास डेटा है उसमें हमें क्या दिया जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। करेक्ट, तो हम यहाँ पे लेते हैं यूनेम इक्वल्स टू डेटा एंड व्हाट इज माय डेटा, डेटा इज अ JSON पार्ट, इन शॉर्ट इट्स अ डिक्शनरी। करेक्ट, तो इस डेटा में जाओ, इस डेटा में जो यूजर नेम की है तुम उसको रीड करो और वो तुम मुझे यूजर नेम असाइन कर दो। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही हम जाएंगे पास में। हमने हमारे पास में गए और हमने बोला भाई सुनो, हमें यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उस डेटा में जाओ, उसमें से जो पासवर्ड की है उसको भी रीड करो। तो हमने देखो यहाँ से वो चीज़ भी उठा ली। अब हमारे पास फ्रंट एंड से भेजा गया यूजर नेम और पासवर्ड दोनों है। करेक्ट, अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बचती है वो क्या बचती है, वो बचती है कि हमारे DB में हमें चेक करना है कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास हैं। अगर है तो ठीक है, हम रिटर्न में दे देंगे कि भाई ये बंदा हमारे पास है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है देन हम क्या करेंगे, देन हम बोल देंगे भाई इट्स एन इनवैलिड यूजर। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे रीड कर लिया और हमने इसको ऐसा मैसेज भी दे दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ गाइस बिकॉज हम यहाँ से अभी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, तो इसको हम देखो लिखेंगे आगे कैसे कि ये रिटर्न मेरा कब होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये हमें फ्रंट एंड से भेजी गई थी और ये हमने अपने पाइथन में वेरिएबल्स में अलग अलग ले लिए हैं इन दिस API। करेक्ट, अब हमारा जो दूसरा पार्ट वो क्या पार्ट है हमारा, हमें यहाँ पे देखना है कि जब हमें सामने से डेटा दिया गया है तो क्या ये DB में है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड करेंगे हमारा data.json। करेक्ट, विच इज नथिंग बट माई DB। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे लोड। अब लोड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। रीजन आई एम यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर गाइस बिकॉज जब आप कोई फाइल ओपन करते हो तो हम कभी कभी इसको बंद करना भूल जाते हैं और जब तुम ऐसा करना छोड़ देते हो फाइल को तो होता क्या है, धीरे धीरे ये जो
फाइल्स है ना ओपन रहने की वजह से तुम्हारा जो कोड है वो एक लेवल पे जाके स्टक हो जाता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टर लीकेज, ठीक है। और इस लीकेज की वजह से तुम्हारा मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और तुम्हारा पाइथन का सर्विस स्टक हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे होंगे प्रोडक्शन पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने कोई भी फाइल अगर ओपन की है तो वो क्लोज हो, या फिर अगर आपने कोई डीबी कनेक्शन ओपन किए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो क्लोज हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है गाइज मेरे एडवांस पाइथन की सीरीज में, आप चाहिए तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डू द फर्दर पास। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ओपन। यहाँ पे मुझे कौन सी फाइल रीड करनी है, मुझे रीड करनी है data.json। तो भाई देखो हम क्या बोल रहे हैं हमारे पाइथन को कि भाई सुन, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के थ्रू तुझे ये फाइल ओपन करनी है। अब एडवांटेज क्या होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का कि वो फाइल ओपन तो करता ही करता है, और जब हमारा काम हो जाता है वो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता है, तो मुझे क्लोज करने की टेंशन नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को ले चुका हूँ यहाँ पे फाइल वेरिएबल में, एंड ध्यान से देखो ये जो मैंने ओपन किया है दिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेव हुआ है, ये मेरे फाइल में हुआ है। अब जब मेरे को जेसन का डेटा लोड करना है और वो भी ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जेसन का इंपोर्ट होना जरूरी है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट जेसन, ठीक है, डन। अब मैं आ गया नीचे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा जे डेटा और लेट्स राइट इट लाइक जेसन डेटा, ठीक है, काफ़ी सही साउंड कर रहा है, ठीक है। तो जेसन डेटा इज नथिंग बट जो डेटा मुझे फाइल से मिला है उसको मैं जेसन डेटा में लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ आई विल डू, आई विल यूज जेसन एंड उसमें से मैं लिखूंगा लोड। वाई आई एम यूजिंग लोड, अभी आप लोगों को बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि मैं लोड्स क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। तो गाइस देखो लोड्स मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फाइल है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये जो फाइल है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को लोड जब भी तुम्हें करना होता है जेसन का, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोड यूज करो, नॉट लोड्स, ठीक है। तो हम इसको लोड कर लेते हैं। तो लोड करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया फाइल। अब मेरे पास जेसन में डेटा आ चुका है, एंड आइज मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया गाइस, ये जैसे ही लोड करेगा ये खुद ही फाइल क्लोज कर देगा, तो मुझे इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जेसन डेटा के वेरिएबल में ऑलरेडी मेरे पास डेटा आ चुका है, करेक्ट। तो अब ये फाइल हमारी लोड हो चुकी है। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास जेसन का डेटा तो आ चुका है। अब जेसन डेटा जब मेरे पास आया है तो मुझे तो पता है कि भाई ये तो लिस्ट में है, यहाँ पे तो मल्टीपल इंसर्ट डेटा है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को इटरेट करना पड़ेगा और हर एक में जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पहले वाले में मैच हुआ है क्या, या सेकंड वाले में मैच हुआ है क्या, या तीसरे वाले में मैच हुआ है, इन तीनों में से कोई यूजर मुझे मिला है कि नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर इटरेट करना तो विल इटरेट इट, राइट। सो लेट्स डू इट। तो हम करते हैं इटरेट। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया फॉर लूप, और मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा मेरे जेसन डेटा पे, राइट, क्योंकि मेरे जेसन अंदर के डेटा के अंदर पूरा का पूरा डेटा है, करेक्ट। तो जेसन में जो भी हमारा डेटा है हम उसको इटरेट कर रहे हैं लूप में, ओके। और हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब जब ये इटरेट होगा तो इटरेट होने के बाद क्या होगा, अब तुम ध्यान से देखो, ये पूरा डेटा एक लिस्ट के अंदर है, राइट। तो ये हो गया 0th इंडेक्स्ड, ये मेरा पहला डेटा है, देन ये मेरा सेकंड वाला डेटा है, और ये मेरा थर्ड वाला डेटा है, राइट। इस हिसाब से हमारा ये डेटा दिखेगा। बट अब तुम ध्यान से देखो, ये तो कंप्लीटली 0 इंडेक्स पे जब जाएगा तो दिस इज नथिंग बट अ डिक्शनरी, करेक्ट। और ये हमारा 1 वाला इंडेक्स का डिक्शनरी है। तो जब हम इन डेटा को लोड करेंगे, ये पूरा डेटा जब मुझे अंडरस्कोर डेटा में मुझे दिखेगा, ठीक है। अब तुम बेसिकली इमेजिन करो कि यहाँ पे जो ये अंडरस्कोर डेटा है इसमें नथिंग बट तुम्हें डिक्शनरी मिलने वाली है। रीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने ये लिस्ट में है पूरा, तो हम जब इसको इटरेट करेंगे तो फॉर लूप करता क्या है, 1 by 1 जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी वो उसको फेच करता जाता है, राइट। इटरेट करेगा, लोड करेगा और हमें शो करता जाता है, ठीक है। तो 1 by 1 तो पहले वो इसको लोड करेगा क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है, देन ये 1 इंडेक्स पे है, देन ये 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो जब हम लोड करेंगे डेटा तो मेक श्योर कि ये एक डिक्शनरी हो, तो ये डिक्शनरी की तरह लोड हो रहा है। रीजन, क्योंकि हमने यहाँ पे जो जेसन डेटा बनाया वहाँ पे हमने डिक्शनरी मेंटेन की हुई है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो यार मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ, द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये चीज़ अगर तुम्हारी डिक्शनरी है तो हमारा जो यूजर नेम हमें भेजा गया है, हम उसमें से जो भी डेटा मिला उसका डेटा मैं अपने इस डिक्शनरी में चेक करने वाला हूँ, राइट। मीन्स जब ये तीनों डिक्शनरी 1 by 1 मेरे पास आएगी तो इन तीनों में मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मैं ये लूप के अंदर ही चेक करूंगा कि मेरा ये यूजर नेम और पासवर्ड मैच होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, राइट। आई विल ब्रेक माई लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी देखो कोड। अब मेरा जो डेटा है अंडरस्कोर डेटा वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये डेटा जो आ गया उसमें तो मेरे को मिल गया कि डिक्शनरी है, ठीक है। अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था आपको वो ये है गाइस कि मेरे को यहाँ पे लाइक लिखना है j_uname, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ से मिलने वाला है, ये मुझे अंडरस्कोर डेटा से मिलेगा। एंड आई नो कि जब ये डेटा है ये क्या है, ये एक डिक्शनरी है, राइट। तो ये डिक्शनरी होगी यूजर नेम
इसमें मुझे वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऑन द फ्लाई ही जाऊँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई सुन मुझे इसमें का पासवर्ड भी दे दे जो भी तुम्हारे इस डिक्शनरी में आया है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई तू ले ले, यहाँ से पासवर्ड का की पास कर दो, मैं तुम्हें पासवर्ड दे देता हूँ। तो इस डिक्शनरी के अंदर से जो भी वैल्यू मुझे मिली वो मैंने लोड कर ली, ठीक है। अब इसको मैं एक बार जेसन के हिसाब से भी समझा देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम अगर वो इस वाले डेटा में आया तो उसने यहाँ से इसका यूज़र नेम लिया और यहाँ से ये वाला पासवर्ड लिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो मैंने अब यहाँ पे लोड कर लिया। सिमिलरली जब वो सेकंड वाले डेटा पे जाएगा तो वो सेकंड वाले डेटा का जाके यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा, थर्ड वाले पे जाएगा तो थर्ड वाले का यूज़र नेम पासवर्ड लेगा, ठीक है गाइस। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, ओके। अब देखो हमने ये चीज़ें लोड तो कर ली, अब हमारे पास ये वेरिएबल आ चुका है जो हम जेसन से रीड कर रहे हैं, राइट ना। ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज वी हैव टू बी चेक ये चीज़ मैच हो रही है क्या। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ से सिंपल सा काम बचा हमारे पास, यूनेम इक्वल्स टू यूनेम, जो हमारा ऊपर का नेम है अगर वो मैच हो जाता है तो एंड। नाउ आई एम यूजिंग एंड बिकॉज इट्स अ मस्ट कंडीशन। मस्ट कंडीशन इज समथिंग वेयर आई हैव टू बी चेक कि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड, आई एम नॉट सेइंग लाइक ये और कंडीशन में जाना चाहिए, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड मतलब ये दोनों ही मैच होने चाहिए यूजर के, तो ही मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एंड हियर। तो अगर ये मैं लिख लेता हूँ पास इक्वल्स टू अंडरस्कोर पास, करेक्ट। अब अगर ये चीज़ सही से चल जाती है तो मुझे फॉर लूप में ज़्यादा देर तक स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली मेरे प्रोग्राम को बोलता हूँ कि भाई सुन तू सीधा लूप से बाहर आ जा, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, मुझे जो डेटा चाहिए था वो मिल चुका है मुझे वहीं पे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पूरे लूप में जाके चेक करूँगा, अगर मुझे मिल गया तो वेरी एंड गुड, नहीं तो मैं सीधा आके बोलता हूँ फॉल्स और मैं उसको बोल दूँगा कि भाई तुम्हारा जो ये यूज़र है ये इनवैलिड है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इनवैलिड यूज़र, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं, ओके। अब हम इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं, ओके। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा कोड यहाँ पे रन हो चुका है। एंड हम चलते हैं अभी हमारे पोस्टमैन पे। तो देखो मैंने लॉगिन लिख दिया और मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले क्या करता हूँ, माइक और 1 2 3 4 5 दे के देखता हूँ ये मेरा वैलिड यूजर है जो मेरे डेटा जेसन में होगा। अगर ये मैच हो गया देन इट विल रिटर्न ट्रू, ओके। लेट्स सी। सो गाइज ये देख सकते हो इसने मुझे बोल दिया यूजर एग्जिस्ट एंड इट्स ट्रू, ठीक है। और अब तुम बोलोगे यार तो फर्स्ट टाइम पे मिल गया तुम्हें क्योंकि तुम्हारा पहला ही वाला ये था। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और एग्जांपल लाइक राइम का, और इसका पासवर्ड मैं पास कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 समथिंग। उसके हिसाब से अगर मैं इसको अगर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे इनवैलिड यूजर के साथ आई है, ठीक है। बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन थी मेरी राइम के साथ वहाँ पे 00 पासवर्ड है समथिंग, राइट। तो इसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत डाला है, तो जब वो लूप के साथ भी इटरेट कर रहा था तो उसको कुछ नहीं मिला। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय द कोड गाइस। देखो तो यहाँ पे जब वो लोड आया डेटा, यहाँ से मुझे यूजर नेम और पासवर्ड तो मिल गया जो मैंने भेजा राइम, एंड दूसरा वाला जो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन भेजा था दैट इज नथिंग बट समथिंग लाइक 888 समथिंग जो भी मैंने उसको भेजा पासवर्ड, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत होगी, ठीक है। बट फ्रंट एंड से मुझे यही आई थी। जब इसने क्या किया, डेटा डॉट जेसन को लोड किया तो उसने राइम केस में जाके देखा तो इसका तो पासवर्ड जो था वो तो यहाँ पे 5 बार 0 है, राइट। तो वो इसको इटरेट करता हुआ चला गया बट इसमें से कोई भी कंडीशन उसको नहीं मिली, इसलिए उसने क्या बोला लास्ट में कि ये फॉल्स है, इनवैलिड यूजर, ठीक है। नाउ दिस टाइम विल पास 0 0 0 0, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे वो ट्रू हो गया क्योंकि ये लास्ट टाइम में उसको मिल गया। तो मेरा लूप जो इटरेट हो रहा था उसने वो वैलिडेट कर दिया कि देन इट्स अ वैलिड यूजर, ठीक है। और अभी आप चाहे तो कोड पे देख सकते हो कि हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी थी वो एग्जैक्टली मैच हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे हमने यही इन्फॉर्मेशन दी है। सिमिलरली अगर मैं काइम के लिए भी चेक करूँ तो ये चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ गाइस। तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ काइम, ठीक है। मैंने काइम का के कैपिटल रखा है। लेट मी रन अगेन। तो यू गाइस कैन सी कि ये प्रॉपर चल चुका है, ओके। तो गाइस देखो यहाँ पे अगर तुम प्रॉपरली जेसन के साथ देखोगे तो अभी तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि तुम जेसन का जब डेटा लोड करते हो तो वो एज अ लिस्ट लोड हुआ है यहाँ पे और उसके हिसाब से तुमने उसको इटरेट भी किया है। अगर तुम्हारे पास सिंगल डेटा है जेसन का तो भी तुम सिंपल यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी में, बट तुम्हें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा यूज़ कर सकते हो, ओके। तो अब हम इस कोड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जैक्टली अभी वापस किया क्या, तो हमने जो भी रिस्पॉन्स हमें फ्रंट एंड से आया था रिक्वेस्ट, हमने इसको लोड किया, उसमें से यूज़र नेम और पासवर्ड को रीड किया। उसके बाद हमारे पास जो डेटा जेसन फाइल जो ऑलरेडी अवेलेबल थी हमने उसको लोड किया, ठीक है। लोड करने के बाद हमारा जो जेसन डेटा था ये काइंड ऑफ एक लिस्ट था क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये जब इटरेट कर रहा था तो इसने एक एक डिक्शनरी मुझे रिटर्न किए। तो जो ये डिक्शनरी रिटर्न हो रही थी वो मुझे अंडरस्कोर डेटा के अंदर मिल रही थी। मैंने उस अंडरस्कोर डेटा के अंदर जाके क्या किया, उसकी कीज़ के हिसाब से वैल्यूज़ को रीड किया, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड,
ओके। और जब मेरे को ये दोनों वेरिएबल्स मिल गए तो इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने इन वेरिएबल्स के साथ मैच करा दिया। अगर ये मैच हो गया तो मैंने मेरे प्रोग्राम को बोल दिया कि भाई तू टर्मिनेट कर दे सब कुछ, ठीक है, और तू मेरे को सीधा ये मैसेज दे दे। तो मीन्स मैं फ्रंट एंड को ये रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं मिलता ऐसा कुछ तो तुम यहाँ से इसको रिटर्न कर दो। दैट इज फॉल्स कंडीशन एंड यू कैन से दैट कि भाई ये एक इनवैलिड यूजर है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।